श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अगस्त से कांवड़ शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से चल रही है। ये एक ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। आज अगस्त 30 दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरु जी जितने उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही 6 अगस्त और सावन की अष्टमी तिथि है। कल के दिन बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि सावन की अष्टमी तिथि है और इसमें किया जाने वाले गुरु जी का बताया अभी हाल ही का बहुत अच्छा नया उपाय है, जिसमें अब व्यापार उन्नति, नौकरी प्राप्ति और धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। सावन अष्टमी में आपको करना है, तो कैसे उपाय करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आपने आज 5 अगस्त तीसरे दिन की कांवड़ शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक क्षण भक्ति धारण यदि करते हैं, एक क्षण भी यदि हम पूजन आराधना करते हैं, एक क्षण भी हम साधना करते हैं, या एक क्षण भी हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, या शिव भक्त की सेवा करते हैं, तो इसका फल आपको मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में जीते जी प्राप्त होता है। ये निश्चित है। कहते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी का पूजन आप करते हो, भक्ति करते हो, नाम जाप करते हो, भले ही वो कुछ क्षण के लिए आप करते हो या कुछ देर के लिए करते हो, पर शिव पर भरोसा आपका पूर्ण होना चाहिए। हर पल हर घड़ी आपका शिव के प्रति भरोसा जो है वो पूर्ण होना चाहिए, विश्वास आपका दृढ़ रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 25 अगस्त कामना कावड़ का दिन है, भोम प्रदोष का दिन है। भोम प्रदोष देखिए, जब प्रदोष का दिन जो होता है वो मंगलवार के दिन पड़ता है, तो वो भोम प्रदोष कहलाती है। और इसी दिन गुरुजी हर साल की तरह इस साल भी भोम प्रदोष के दिन कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका समय 25 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से कांवड़ यात्रा जो है शुरू हो जाएगी और 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर वो पूर्ण होगी। सभी अपनी कामना पूर्ति के लिए इस कांवड़ में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। चंद्रकला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटे के सर में गठान हो गई थी, कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। किसी के कहने पर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया। एक तांबे के कलश में जल भरते, उसमें रुद्राक्ष डालते और उसको गला के रखते, और फिर वही रुद्राक्ष के जल को हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते और औषधि रूप में जल प्राप्त करते। और मैंने अपने बेटे को देना शुरू किया। साथ ही 5 पंडाल में मैंने बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को सर में लगा दिया। अपने बेटे की जो पंडाल के नीचे जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी को मैंने उसके सर से लगा दी और आज बेटे के सर की गठान गायब हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपके मुख से किसी के लिए कुछ निकल गया है और आप उसे धोना चाहते हैं, तो उसी समय आपको उससे सॉरी बोल देना चाहिए या फिर क्षमा बोल देना चाहिए। मतलब जो भी कुछ हमसे गलत हो जाता है, अपशब्द हो जाते हैं, या हमको ऐसा लगता है अंदर से कि हमने ये गलत किया है, हमने किसी का बुरा कर दिया है, तो या तो आप उसके पास जाकर तुरंत आप सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए, या जो आपसे गलती हो गई है उसके लिए कहिए, या फिर अपने अंदर ही आपको उसका पश्चाताप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तुरंत किया गया जो पाप होता है वो तुरंत धुल जाता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाता है, यदि हम उसे तुरंत धो लेते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। यदि हम उसको रहने देते हैं तो वो दाग बहुत गहरा बन जाता है और बहुत आसानी से नहीं जाता है। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा लगता है कि अंदर से बुरा लगता है, तो आप तुरंत उस व्यक्ति के सामने जाइए और उसको सॉरी बोल दीजिए। ज़्यादा लंबा आपको खींचना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया है नीरा वर्मा जी का, लिखती हैं, मेरी 3 बेटी और 1 बेटा है। मेरे बेटे के मुख में एक दाना हुआ, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। डॉक्टर की दवाई के साथ सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाकर उसका जल हमने देना शुरू किया और बेटा अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। मेरे बेटे की भी 3 बेटी हैं, जो मांगा बाबा से बाबा ने सब कुछ हमें प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 11 अगस्त सावन शिवरात्रि है। इसमें गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजा कराते हैं। आप और हम सभी मिलकर इस दिन ऑनलाइन अभिषेक करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। देखिए, आपको जो भी मिट्टी आपके क्षेत्र में है, उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले से करके रख लेना है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की भी एक विधि है। जो आप मिट्टी लेकर आते हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर आपको शुद्धिकरण करना होता है। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, एक बेलपत्र रख दीजिए, पात्र में आपको रख देना है, और एक पात्र में साथ ही एक कलश में जल और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, उसमें कुछ दाने चावल के रख दीजिए। कुछ देर के बाद जब मिट्टी गल जाए, तो इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग
शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो जो आपने मिट्टी के ऊपर बेलपत्र रखी है उसी के ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और जो कलश जल है और जो चावल के दाने प्लेट में रखे हैं उसको आपको रसोई घर में रखना है, जहाँ पे आप पानी का पात्र भरकर रखते हो। कहते हैं जब हम वहाँ से पानी का जल लेकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो जो अन्नपूर्णा माँ है, रिद्धि सिद्धि हैं, वो सभी 64 योगिनियों के साथ उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से उस जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जो चावल के दाने हैं, जब आपकी पार्थिव शिवलिंग पूरी बन जाए तो वही चावल के दाने बाबा के ऊपर सबसे पहले अर्पित करना है। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लेना है। चावल का दाना ज़रूर अर्पित करना है। अब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजा की जो सामग्री रहेगी वो इस प्रकार है। अभिषेक सामग्री में सबसे पहले आपको चाहिए होगा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ये 5 चीज़ें आपको अलग अलग कटोरी में रख लेना है और इन पांचों को मिलाकर एक पंचामृत आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको इत्र चाहिए होगा, गंगा जल, अष्टगंध चंदन, 3 गोल सुपारी, 1 से गणेश जी बनेंगे, 1 से गोरा और 1 संकल्प के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। तो 3 गोल सुपारी आपको चाहिए होगी, रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 1 आपका अखंड पूजा में जलता रहेगा और 1 आरती के समय प्रयोग में लाया जाएगा। तो 2 घी के दीपक आपको रखना है। साथ ही 2 जनेऊ रखना है, 1 गणेश जी के लिए और 1 शंकर भगवान के लिए। लौंग रखना है, इलायची रखना है, पान के पत्ते, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी शिवलिंग बनाने की, जो कि आप पहले से बना के रख चुके रहोगे। 5 फल नग चाहिए होंगे और इसके अलावा आपको मिठाई और धूप बत्ती रखना है। साथ ही आपको 1 लोटा जल रखना है, गेहूं के 21 दाने, कमल गट्टे आपको 5, चावल के 108 साबुत दाने आपको रखना है। काली मिर्ची आपको 21 लेना है, काली तिल 1 चुटकी ले सकते हैं, धतूरा ले लीजिए 1, बेलपत्र आपको 7 लेना है, शमी पत्र आपको 7 लेना है, पुष्प रखना है, लाल गुलाब के पुष्प भी रख सकते हैं 7। इस तरीके से ये पूजन और अभिषेक सामग्री है। और यदि आपसे कोई सामग्री छूट जाती है और आप पूजा पे बैठे हो, कुछ रखना भूल गए हो या कोई सामग्री आपको नहीं मिल पाई है, तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने अर्पित करते जाएं। जब गुरुजी चीज़ें अर्पित करवाते हैं, जैसे शमी पत्र आपको नहीं मिल पाया है तो आप उसकी जगह पे चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, या अन्य कोई सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है या आप रखना भूल गए हैं तो उसकी जगह आप चावल के दाने अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहिए। करते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 108 सामग्री कौन कौन सी आप अर्पित कर सकते हो मनोकामना पूर्ति के लिए इस सावन में। सावन में देखिए 108 सामग्री अर्पित की जाती है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आप रोज़ 108 सामग्री भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप विशेष दिनों में कर सकते हैं। जैसे कल सावन की अष्टमी है, 6 अगस्त सावन की अष्टमी है, तो इसमें भी आप 108 सामग्री कोई भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, चावल के दाने 108 अर्पित कर सकते हैं। बस याद रखिए कि जो भी चीज़ें आप अर्पित करें वो साबुत होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। मूंग के 108 दाने अर्पित कीजिए, काली मिर्ची 108 अर्पित कर सकते हैं, धतूरा 108 अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्र 108 अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पुष्प या पुष्प की पंखुड़ियाँ भी आप 108 अर्पित कर सकते हैं। सिक्के अर्पित कर सकते हैं, बेर अर्पित कर सकते हैं, आंवले अर्पित कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष की पत्तियाँ 108 आप अर्पित कर सकते हैं। 108 आप सरसों के दाने अर्पित कर सकते हैं, चने की दाल, गेहूं के दाने, ये सब चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अब नेक्स्ट कथा रहेगी वो 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। उसके बाद एक और नई कथा इंक्लूड हुई है जो कि है 9 अगस्त से 15 अगस्त। काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है और इस कथा का नाम गुरुजी ने रखा है विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा। और फिर 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि का पूजन रहेगा। 9 से 15 अगस्त काशी में ही ये कथा होगी, मतलब 11 अगस्त को जो सावन शिवरात्रि की पूजा रहेगी वो भी गुरुजी काशी से ही करवाएंगे। फिर 25 अगस्त को कांवड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम में रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर बरेली में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर सीहोर की जो अग्रवाल धर्मशाला है वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा गुरुजी हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पे करेंगे। वो लाइव कथा नहीं आ पाती क्योंकि बहुत छोटी जगह रहती है, तो वहाँ पे गुरुजी हर साल की तरह इस साल भी कथा करेंगे। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर नेवाली बधवानी में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नव में शिव महाप्राण कथा होगी। ये गुरुजी ने आज की कथा में बहुत सारी नई कथा इंक्लूड की है। यदि आपके शहर में
इनमें से कोई भी कथा हो रही है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं सावन अष्टमी में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 6 अगस्त सावन अष्टमी को कर सकते हैं, कल के दिन कर सकते हैं। तो जानिए उपाय आपको कैसे करना है। शरीर में यदि कोई रोग आ गया है, जीवन में यदि उन्नति नहीं मिल रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर आपको उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी इंटरव्यू में यदि सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, या पैसों की कमी है, शिव शक्ति की विशेष कृपा के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस सावन में आपको ये नया उपाय करना है। सावन के शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों ही पक्ष में अष्टमी तिथि आती है। तो अभी जो अष्टमी तिथि 6 अगस्त को आ रही है, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। इसमें आप भी ये उपाय करना है। शाम के समय ये उपाय किया जाता है, प्रदोष काल के समय, जब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको 2 दिए लगाने होते हैं। 2 दिया आपको गोल बाती का और एक लंबी बाती का तैयार कर लेना है। अब आप यदि मिट्टी के दिए का प्रयोग करें तो वो भी कर सकते हैं, यदि आप आटे का दिया बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, दोनों ही दिया सही हैं। तो एक गोल बाती का दिया, सबसे पहले आपको भोले बाबा के मंदिर में जाना है, शिवालय के सामने, शिवलिंग के सामने आपको एक गोल बाती का दिया सबसे पहले प्रज्वलित कीजिएगा। फिर आपको इसके बाद जो लंबी बाती का दिया बनाया है वो भी आपको प्रज्वलित करना है, पर जो उसकी दिशा है वो दिए के साइड आपको करना है। जो लंबी बाती की लो है उसका मुख जो है वो आपको गोल बाती के दिए के सम्मुख में रखना है। इसके बाद हमें हमारी जो कामना करना है वो करना है। वो कामना इसी सावन में आपकी पूर्ण होती नजर आएगी, ये निश्चित है। गुरुजी ने कहा है जब गोल बाती का दिया हम शिव जी के समक्ष में प्रज्वलित करते हैं और उसके साइड में ही, बिल्कुल बाजू में ही आप जब लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करते हैं, बस उसकी लो है जो है बाती के दिए के सम्मुख में रखते हैं। तो अष्टमी तिथि ही सावन की वो तिथि होती है जिसमें 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, माता पार्वती की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सभी भोले बाबा के सम्मुख में होकर उनका गुणगान करती हैं, मंगलगान करती हैं और भोले बाबा उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये जो 2 दिए हैं आपको इसलिए इस भाव से प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया रहेगा और आपकी जो भी कामना है आप जरूर सम्मुख में रखिएगा। भोले बाबा इसी सावन में आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे, या आपको शिव शक्ति की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। शिव भक्ति में आपका मन लगेगा। साथ ही सावन की अष्टमी तिथि है तो इस दिन आप भोले बाबा का अभिषेक पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का जरूर अभिषेक पूजन कीजिए। आप अपने घर के गमले में जरूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, पूजा अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दिया लगाइए, और हो सके तो शाम के समय भी, प्रदोष काल के समय, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया ज़रूर लगाइएगा, लंबी बाती का घी का दिया ज़रूर लगाइएगा और वहाँ की रज को अपने मस्तक पे ज़रूर लगाइएगा। और कुछ क्षण के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर, जैसी जगह हो वहाँ पर, उस हिसाब से आप नाम जाप ज़रूर कीजिएगा। शिव नाम ज़रूर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि 5 ऐसे वृक्ष हैं हमारे शास्त्रों में, अगर आप उनके नीचे बैठकर नाम जाप करते हैं, उनकी छाँव में खड़े होकर नाम जाप करते हैं, तो आपको उसका जो फल है अनंत कोटि गुना प्राप्त होता है। तो जैसे कि एक बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, साथ ही वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष और शमी वृक्ष, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं कि आप इनके नीचे, यदि अष्टमी तिथि है, सावन की अष्टमी तिथि बहुत ही फलदायी, बहुत ही विशेष मानी जाती है, तो अगर आप इस अष्टमी तिथि में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसका फल आपको अनंत गुना में प्राप्त होता है। तो ज़रूर कीजिएगा और दिया ज़रूर लगाइएगा। जिस भी वृक्ष के नीचे आप जा सको इन 5 में से, वहाँ पे एक दिया ज़रूर लगाइएगा। यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो लंबी बाती, पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो गोल बाती, वट वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो गोल बाती, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो लंबी बाती, और शमी वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो गोल बाती। इन दियों का आपको प्रयोग करना है। सावन की अष्टमी तिथि है तो इस दिन भी आप 108 सामग्री, जो अभी हमने बताया है, 108 सामग्री जो भी आप चढ़ाना चाहें, अर्पित करना चाहें, आप उनमें से कोई भी 108 सामग्री ज़रूर अर्पित करने की कोशिश करना, और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ज़रूर जाप करना, या 108 बार शिव नाम ज़रूर लेना, या जो मंत्र जाप आप करते हो तो 108 बार ज़रूर करना कल की तिथि में, अष्टमी तिथि में। साथ ही एक और विशेष उपाय कर सकते हो। यदि आपकी मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, आप सारे उपाय कर लिए पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो जो नंदी हैं वो भगवान शंकर के प्रिय गण हैं, और जो नंदी कुछ कहते हैं तो वो कभी उसको मना नहीं करते। तो दूर्वा को अपने हाथ में रखा जाता है, और दूर्वा वाला हाथ जो है नंदी के दूसरे कान में रखा जाता है, और अपने साइड वाले कान से आपको शुरू में सबसे पहले नंदी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, या आप नमः शिवाय बोल सकते हैं, या ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। इसके बाद 5 या 7 बार आपको
मंत्र का उच्चारण करना है या नाम जाप बोलना है और इसके बाद नंदी से अपने हृदय की बात कहना है। नंदी के कानों में ही कहना है। सबसे पहले नमः शिवाय बोलिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए 5 बार या 7 बार। फिर हे नंदीश्वर, आपकी आंखों में और दिल में शिव समाये हुए हैं, मेरे दुखों को भी महादेव तक पहुँचाओ ना, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलो ना। इसके बाद दूर्बा को नंदी भगवान के चरणों के पास अर्पित कर देना है। जो दूर्बा आपने नंदी के दूसरे कान साइड में रखी थी, वहाँ से आपको वापस प्राप्त कर मतलब अपने हाथ में वापस लेकर आपको उनके चरणों में अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना होता है। तो ये नंदी के द्वारा अपनी बात शिव जी तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करना, तो आपकी जो कामना है वो महादेव ज़रूर सुनेंगे। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।